L1 L2 आपको दो लाइंस दिए हैं, तीसरी एक लाइन है L जो कि L1 और L2 के प्लेन में लाई कर रही है और पास कर रही है L1 और L2 के इंटरसेक्शन से। इफ़ द लाइन L bisects द acute एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू। ठीक है, तो दिस लाइज लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग, प्लेन में भी लाई करी और एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर भी है। एनीवेज, तो सबसे पहले L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, है ना। तो वो निकालना आता सबको, जनरल पॉइंट लेके कंपेयर करेंगे ना, इसको लैम्डा मान लेते हैं और इसको म्यू मान लेते हैं और दोनों के जनरल पॉइंट लेके कंपेयर कर देते हैं। तो पहले वाली लाइन का जनरल पॉइंट अगर मैं L1 पे देखता हूँ तो क्या क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा एंड 3 लैम्डा प्लस 1। और L2 पे अगर देखते हैं तो कौन सा पॉइंट बनेगा, माइनस 3 म्यू प्लस 1 और माइनस म्यू और म्यू प्लस 1, राइट। अब कंपेयर करना है हमें, तो लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू प्लस 1 और एक माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू। तो यहाँ से आ गया लैम्डा और म्यू बराबर हैं और आपके पास अगर लैम्डा और म्यू बराबर हैं तो यहाँ पे म्यू को लैम्डा रख देते हैं, तो ये आ गया 4 लैम्डा और ये आपका कितना आ गया, 0 ही आ गया, तो है ना, दिस इज 0। तो डेफिनेटली लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा 0 है तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 1 0 और 1। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया L1 और L2 का। कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। इज दैट ओके। अब ये पॉइंट जो है वो सेकेंड लाइन को, ये जो L लाइन है उसको सेटिस्फाई कराएगा। तो 1 0 1 इसमें डाल रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन L इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन M इज इक्वल टू, इसमें 1 डाला तो 1 माइनस गामा अपॉन माइनस 2। अब देखिए जो लाइन L है वो L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर और प्लेन में भी उनके लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर दो लाइंस है हमारे पास, मान लो L1 और L2 का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आप निकाल रहे हो ना, लाइन दोनों तरफ जा रही है वैसे, तो ये L1 है ये L2 है। तो एक तो ये पॉइंट हमें पता है अब कौन सा है, 1 0 1। तो जो ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन होगी, जो लाइन L है, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें I कैप प्लस K कैप, है ना, J कैप तो 0 हो जाएगा ना पॉइंट का, प्लस लैम्डा टाइम्स। अब इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर और उन दोनों का सम है ना। एंगल बाइसेक्टर ऐसे निकालते हैं, अगर इस तरफ B1 वेक्टर है और इस तरफ B2 वेक्टर है तो बेसिकली B1 कैप प्लस B2 कैप ही डायरेक्शन होगी आपके एंगल बाइसेक्टर की। तो B1 कैप निकालना है। आप देखिए यहाँ पे एक है 1 माइनस 1 3, सो व्हाट वी विल हैव इज I माइनस J प्लस 3K और इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, रूट ऑफ 11 प्लस दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो माइनस 3 माइनस 1 1, तो माइनस 3 I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप अपॉन रूट ऑफ 11। तो ये बनना चाहिए हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो I कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, तो ये रूट 11 तो बाहर आ गया और इधर बचा क्या, माइनस 2 I कैप माइनस 2 J कैप एंड 4 K कैप। तो ये बन गया हमारे पास। इज़ दैट ओके। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन रेशियोज को कंपेयर कर सकता हूँ। ये लैम्डा तो इधर चला जाएगा, तो इस लाइन की अगर L लाइन की डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करता हूँ तो -2 4 बोल दूँ या फिर इसको 1 1 और -2 बोल दूँ, एक ही बात है। तो ये सिंप्लीफाइड है। अब यही हमारी LM और -2 हो जाएगी। देखो L/1 इज इक्वल टू M/1 इज इक्वल टू -2 बाय -2। कंपेयर करेंगे ना इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो के साथ, तो L और M आपके कितने कितने आ गए, बेसिकली आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ ही आ गई, L M और एक तीसरा तो -2 ही है। सो आपके पास ये लाइन बन चुकी है। L की वैल्यू आपके पास है, तो सिंस L और M 1 1 है तो L प्लस M 2 होगा। और हमने अल्फ़ा और गामा निकालने हैं तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि M 1 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 इक्वल टू -1 अपॉन 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आई गेस। ठीक, अल्फ़ा कितना आ गया 2, और गामा कंपेयर करना है तो -1 अपॉन M इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन माइनस ऑफ 2। ये गया तो 2 आया, 2 उधर गया तो गामा कितना आ गया, -1 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, अल्फ़ा माइनस गामा 3 होगा, बिल्कुल होगा। अल्फ़ा माइनस गामा 1 होगा, नहीं होगा। L प्लस M 0 नहीं होगा। तो A और B ये हमारे करेक्ट ऑप्शन आ जाए।